जी तो बहुत जबरदस्त टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ। बड़े फोकस से देखना है और इससे सीखना भी है और एंजॉय भी करना है। दौरे आदर में जहां पे हमने बहुत तरक्की की है, जहां पे बहुत टेक्नोलॉजी है, वहां पे हमारा सेल फोन बहुत अच्छा है। दौरे आदर में आपको पता है हर चीज का कनेक्शन आपके सेल फोन के साथ है। सोशल मीडिया का दौर है, उसका यूज करना बड़ा जरूरी है। लेकिन मौजूदा दौर में इसकी कुछ प्रिकॉशन है जो बड़े जरूरी हैं। मैं समझता हूँ सारी ट्रेनिंग एक साइड पे और अभी के 10 मिनट एक साइड पे। ठीक है ओके, समझो है जी? यस सर। अब ये जो हमारा सेल फोन है, इसको जब हम यूज करते हैं तो इसके कुछ प्रिकॉशन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इल्म में होगा कि हर सेल फोन रेडिएशन पैदा करता है, हर लैपटॉप रेडिएशन पैदा करता है, हर मल्टीमीडिया रेडिएशन पैदा करता है। हमारे इर्द गिर्द माहौल में रेडिएशन ही रेडिएशन है। तो अब सेल फोन हम यूज करते हैं तो अक्सर लोग कान के साथ लगा लेते हैं पेड़ समेत, और कान के साथ ही लगाए रखते हैं। इससे रेडिएशन ब्रेन में जाती है। फिर अक्सर लोग इसको फ्रंट पॉकेट में डालते हैं, इससे रेडिएशन आपके दिल में जाती है। ये दोनों बहुत खतरनाक हैं। फिर अगर बैटरी इसकी लो हो गई है, एक साइड पे चार्जर और एक साइड पे कान, ऐसे होता है नहीं होता? उससे ज्यादा खतरनाक है। रात को लोग सोते हैं मोबाइल तकिए के नीचे रखते हैं ताकि नीचे से वो ब्रेक करे, उससे ज्यादा खतरनाक है। आइए देखते हैं मोबाइल की रेडिएशन क्या होती है और उससे बचना कैसे है। और आज आपके साथ एक प्रोडक्ट मुतारफ करवाऊंगा। इस प्रोडक्ट का नाम है एनर्जी ओरा स्टोन। ये आतिशफशा मिट्टी से बनाया का पत्थर है और एक ब्रेसलेट है जिसके अंदर टाइटेनियम धात है, और ये बड़ा जबरदस्त ब्रेसलेट है जो आपको रेडिएशन से बचाता है। दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट यूज करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा और सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक बात याद रखिएगा, ये बात तो कंफर्म है कि रेडिएशन है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप एक्सरे मशीन के पास जाएं तब भी रेडिएशन है, आप सीटी स्कैन मशीन के पास जाएं तब भी रेडिएशन है, आप मोबाइल के पास जाएं तब भी रेडिएशन है, आप कहीं भी जाएं जहां पे इलेक्ट्रिकल कुछ डिवाइसेस यूज होती हैं तो वहां पे भी रेडिएशन होती है। अब हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, कोई ऐसी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए जो हमें उन रेडिएशन से बचाए। तो मुझे चाहिए एक ताकतवर आदमी। आप अपने अंदर से चुनाव करो, कोई ताकतवर आदमी चाहिए जिसके ऊपर मैं डेमोस करूंगा और आप देखेंगे कि ये जो हमारा सेल फोन है ये हमारी रेडिएशन के जरिए हमारी ताकत को कैसे कम कर देता है। और फिर मैं अपनी प्रोडक्ट यूज करवाऊंगा। फिर आप देखेंगे कि वही आदमी जिसकी ताकत नहीं होगी, दोबारा ताकत उससे ज्यादा अच्छी और बहाल हो जाएगी और हमें पता चलेगा, हम ये सीख पाएंगे कि रेडिएशन कैसे इंसानी जिस्म को डैमेज करती है। दौरे आदर में ज्यादातर बच्चों को सेल फोन यूज करवाए जाते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे और उन लोगों से जो मुझे सुन रहे हैं कि जिंदगी में हमेशा जो हमारे बच्चे होते हैं वो फूल की मानद होते हैं, तो कभी भी बच्चों को टैबलेट, मोबाइल फोन या सेल फोन इस्तेमाल न करने दें जब तक वो बड़े नहीं हो जाते, जब तक वो इस काबिल नहीं हो जाते कि वो सेल फोन जो रेडिएशन है उनको बर्दाश्त कर सकें। तो हमारे माशरे में बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स है कि बच्चों को हम सेल फोन दे देते हैं, वो उससे गेम खेल रहे होते हैं जो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट का बायस बनते हैं। ये सेल फोन ही होता है जिससे हमारी नजर कमजोर होती है, ये सेल फोन ही होता है जिससे हमारी बोन्स वीकनेस आती है, ये सेल फोन ही होता है जिससे हमारी याददाश्त वीक हो जाती है, ये सेल फोन ही होता है जिससे हमें एंजाइटी का सामना करना पड़ता है, स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। अक्सर लोग जब ज्यादातर सेल फोन यूज करते हैं तो उनको पेन स्टार्ट हो जाता है, हेडेक स्टार्ट हो जाता है। ये भी सेल फोन का साइड इफेक्ट होता है। तो मुझे चाहिए एक ताकतवर आदमी। है कोई ताकतवर? आप में 100 लोगों में कुछ ताकतवर आदमी हो, ताकतवर आ जाए, कोई भी सही ताकतवर जो आप ये समझे कि स्टील बॉडी हो और मजबूत आदमी हो। अगर है तो आना है, पक्कू नहीं है, सही मजबूत पक्कू नहीं चाहिए।
था। कोई सही पख्तून मजबूत, पंजाबी में तो कम ताकत होता है, तो हमें सही पख्तून चाहिए, मजबूत पख्तून। बेटा आप किधर मजबूत है यार, सही मजबूत सा बंदा नहीं है हमारे पास। आप राजा यार राजा। हाँ जी अच्छा जी, ये हमारे पास दोस्त आ गए, फोकस करना है, ठीक है। ये दोस्त आ गए, मोबाइल किधर है आपके पास, मोबाइल दे हमें, ऑन करें मोबाइल, इस पे मैं डेमो अप्लाई करूंगा। ये आ गया हमारा मोबाइल, नजर आ रहा है? हाँ जी। मोबाइल रेडिएशन कब छोड़ता है, जब सिर्फ ऑन होता है, कॉल्स पे रेडिएशन और बढ़ती है। ऑन होने पे रेडिएशन देता है, कॉल्स आने पे रेडिएशन और बढ़ जाती है। स्विच ऑफ हो गया तो रेडिएशन ऑफ हो गई है, ये हमें पता होना चाहिए। अंडरस्टैंड? अब हम देखेंगे इस दोस्त के और कोई मोबाइल तो नहीं आपके पास? अच्छा, आप इनके पास एक ही मोबाइल था जो हमने ले लिया और 30 सेकंड्स के अंदर अंदर इनके पास जो रेडिएशन थी वो कम हो गई। अब हम देखेंगे इनके पास कितनी पावर है। देखने का तरीका क्या है, लेफ्ट हैंड मुट्ठी बंद करनी है आपने और ये बाजू नीचे नहीं जाना चाहिए। बेशक ये क्लॉक खोल लें, आप घड़ी खोल लें और थोड़ा पीछे खड़े हो जाएं ताकि सही लोगों को आप नजर आ सके और मैं भी आपको नजर आ सकूं। अंडरस्टैंड? अब हमारे पास कोई सेल फोन नहीं है, सेल फोन नहीं है, हमने सेल फोन दूर रखे हुए हैं। आप देखते हैं हमारे पास कितनी पावर है। ये थ्री फिंगर्स में टच करूंगा और पूरा जोर लगाऊंगा ध्यानदारी के साथ, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के ये पूरा जोर लगाऊंगा। ये देखें, ये पूरा जितनी एनर्जी में लगा दूंगा, ये पूरी एनर्जी को इसको रोकना है, इसको नीचे नहीं जाने देना। 1 2 3, नीचे नहीं जाने देना, इसको रोकें। 1 2 3, पूरा जोर लगाओ भाई। न्यूटन के कानून के मुताबिक जब आप किसी चीज पे दबाव डालते हैं, जोर डालते हैं, चीज अगर नीचे जाए तो उसकी कुव्वत कम होती है, अगर नीचे से ऊपर जाए तो कुव्वत ज्यादा होती है। अंडरस्टैंड? आप देखते हैं कि सेल फोन की रेडिएशन इंसान के जिस्म पे कैसे हमला करती है और इंसान की जो कुव्वत है, जो ताकत है, जो एनर्जी है, वो कैसे खा जाती है। रूटीन में हम जब सेल फोन यूज करते हैं तो हमें ये अंदाजा नहीं होता या किसी ने हमें अवेयरनेस नहीं दी होती या पता नहीं होता। हजारों वीडियोस हमें मिल जाती हैं गूगल से, यूट्यूब से आप उठा सकते हैं और ये वीडियो भी आपको जरूर मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि हमें ये पता नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती या किसी ने गाइड नहीं किया होता कि हमने सेल फोन के ऊपर भी कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनका इस्तेमाल करना है। हैंड फ्री का इस्तेमाल करके आप रेडिएशन को कम से कम कर सकते हैं, क्योंकि हैंड फ्री जब आप यूज करते हैं तो आपके कानों से आपका सेल फोन थोड़ा दूर चला जाता है। इसी तरीके से आप स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर स्पीकर ऑप्शन होता है जिसके लिए आप सेल फोन को फ्रंट पे रख के आप बात कर सकते हैं। ये दो तरीके हैं जिनसे रेडिएशन कम से कम आपके जिस्म के ऊपर हमला आवर होगी। तीसरा हाल यह है कि आपके पास ब्रेसलेट होना चाहिए या एनर्जी और स्टोन होना चाहिए। स्टोन गले में डाला जाता है, ब्रेसलेट हाथ में डाला जाता है और इसका यूज करके आप जो है वो अपने आप को, अपनी फैमिली को रेडिएशन से बचा सकते हैं। जिस बंदे ने ये पहना होगा वो बंदा महफूज हो जाएगा, 100% रेडिएशन से वो बच जाएगा। और अगर जिसने नहीं पहना होगा वो इससे जारी बात है डेफिनेटली जो साइड इफेक्ट्स हैं वो सामने जरूर आते हैं। लेकिन पाकिस्तानी मुआशरे में एक बात सोची जाती है कि मैं इतने अरसे से सेल फोन यूज कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। एक बात याद रखिएगा, जब कुछ होता है तो चार लोग कंधा देने वाले आ जाते हैं। जो लोग सिगरेट पी होते हैं वो यही सोच रहे होते हैं कि मेरे सिगरेट से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता, हालांकि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि स्मोकिंग के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। सेम लाइक जब हम सेल फोन यूज करते हैं तो हमारे पास ब्रेसलेट होना चाहिए या फिर हमारे पास एनर्जी और स्टोर होना चाहिए। अभी हम देखते हैं इसके दोस्त के पास कितनी ताकत है। ऐसे ही मुट्ठी बंद करनी है और आपने पूरा एनर्जी, पूरा जोर लगाना है बाजू को रोकने के लिए। अंडरस्टैंड? आप देख रहे हैं दोस्तों? आपने बड़ा फोकस से देखना है। मैंने पहले कितनी उंगलियां यूज की थी? 3 उंगलियां यूज की थी। अब कितनी यूज कर रहा हूं? 2 उंगलियां यूज कर रहा हूं। भाई आप इस दोस्त को बताएं कि पूरी एनर्जी से बाजू को रोकना है। आप बताएं इसको, थोड़ा जोर लगा के बताएं, ये थोड़ा ऊंचा सुनता है। पूरी एनर्जी से, ये सारे लोग आपको कह रहे हैं पूरी एनर्जी से बाजू को रोकना है। पश्तो में इसको बताओ भाई। हमने पश्तो में बता दिया, अब और ट्रांसलेशन हमारे पास है नहीं कि हम इसको बता सकें। तो आइए देखते हैं कितनी उंगलियां हैं। 2 उंगलियां, 1 2 3।
ताकतवर आदमी है जो आपके आंखों के सामने कुछ मिनट पहले इतना ताकतवर था कि 3 बाजू नीचे नहीं गया, और कम से कम हमने 30-40 सेकंड फाइट की है और बाजू नीचे नहीं गया। अभी हमने सिर्फ 2 सेकंड भी फाइट नहीं किया और बाजू नीचे चला गया। हम दोबारा ट्राई करते हैं, हो सकता है ये दोस्त तैयार ना हो या इसको पता ना चला हो। तो ये एक उंगली है, अब 2 भी नहीं है। आप चेक करो आपकी एक उंगली में कितनी पावर है, चेक करें आप। और एक उंगली से ये बाजू नीचे होना आम जिंदगी में पॉसिबल नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन आइए देखते हैं कि रेडिएशन कितनी जो है वो खतरनाक होती है। 1 2 3 फिर देख लें ये और ये। हमने पूरी क्लास से ताकतवर बंदा चुना। सोचे अगर कमजोर चुनते तो क्या होता, सोचे जरा एक लम्हे के लिए। अब देखते हैं, ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का नाम है ब्रेसलेट और इस प्रोडक्ट का नाम है एनर्जी ऑरा स्टोन। फॉलो कर रहे हैं? अगर प्रोडक्ट में ताकत हुई, पावर हुई, रेडिएशन रिमूव करने की पावर हुई, तो इस दोस्त की खोई हुई ताकत वापस आएगी, बहाल हो जाएगी। अगर इसमें ताकत ना हुई तो फिर रेडिएशन वापस नहीं आ सकती। इसको ऐसे हाथ में रख ले और मुट्ठी बंद कर लें। ये मुझे दिखाएं, एक मिनट, थोड़ा ओपन होना चाहिए। ठीक है, ओपन है। अच्छा, अब आप देखेंगे 30 से 40 सेकंड बाद इस दोस्त के पास पहले से डबल ताकत होगी। तो ड्यू टू प्रोडक्ट, ड्यू टू ब्रेसलेट, ये इसकी पावर है। जैसे आप सीटी स्कैन करवाने जाते हैं तो वहां पे एक जैकेट पड़ा होता है, वो जैकेट्स पहनाया जाता है उस बंदे को जो पेशेंट के साथ एज ए हेल्पर जाता है। वो जैकेट्स का मकसद ये होता है ताकि जो सीटी स्कैन मशीन की रेडिएशन है उससे वो इंसान बचा रहे जो साथ एज हेल्पर गए हुए हैं। तो बेसिकली वो रेडिएशन रिमूवर जैकेट्स होती है। और ये ब्रेसलेट या जो आतिशफशा मट्टी का स्टोन है, ये बेसिकली रेडिएशन रिमूवर भी है और एनर्जी प्रोवाइडर भी है। ये 2 फंक्शन करता है, एक तो थोड़ी ताकत वापस लाता है, सेकेंड नंबर पे ये आपकी जो कुव्वत है, एनर्जी है, उसको बूस्ट भी करता है। अब आप देखेंगे 40 सेकंड्स के बाद यही दोस्त के पास बहुत ज्यादा पावर होगी और मैं गारंटी देता हूं कि ये एक बाजू से 100 केजी तक उठा सकता है। लेकिन उठाना नहीं है। क्यों नहीं उठाना? क्योंकि हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं, ये तो हड्डी टूट जाए तो फिर नया मसला खड़ा हो जाए। आइए देखते हैं दोस्त के पास कितनी ताकत है। पूरी एनर्जी से, जैसे पहले आपने पूरा अपना हक अदा किया रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अब भी आपको रिस्पॉन्सिबल होना है। आइए देखते हैं दोस्त के पास कितनी पावर है। देख लें कितनी उंगलियां यूज करने जा रहा हूँ, 3 उंगलियां यूज करने जा रहा हूँ। ये आ गया दोस्त, इसके पास मोबाइल भी वहां पे है और सिर्फ ब्रेसलेट इसके पास है। 1 2 3 तो समझ आ गई है? फॉलो कर रहे हैं?